आज के उत्तम आर्जव धर्म पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जल परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आपने प्रातःकालीन वाजना के समय पर गतियों के बारे में विवेचन सुना। जो विग्रह गति की अपेक्षा रखते हैं उनके नामूल्यक हुए हैं। उसमें सर्वप्रथम जो गति होती है उसको आचार्यों ने ईशु गति कहा है। ईशु का अर्थ होता है बाण। यदि धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना साधते हैं, वह बहुत सरल होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी यदि खोट हो तो वह निशाना चूक देगा। कितने भी आप प्रयास करो वो उसी ओर चला जाता है जिधर उसका मोड़ बनता है। इसलिए ईशु गति का अर्थ होता है तीर बाण के समान होना चाहिए। क्षत्रिय लोग इसका प्रयोग करने से पूर्व में वो देखते हैं, इसकी परीक्षा करते हैं और नैन में से यूं निकालते हैं और इन्हें लगा करके देखते हैं। आपने कभी देखा हो इस अवसर में कि जब नेत्र की दृष्टि के बारे में जब चिकित्सक आते हैं और सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि एक आंख बंद कर लो, सोचता हूँ दोनों आंखों से देख ले तो अच्छी परीक्षा हो जाएगी। अब अकेले आंख एक से कैसे? तो फिर बाद में समझ में आया कि वह इसलिए करते हैं कि उसमें सीधा ही दिखता है और दोनों आंखों से दिखते हैं तो उसमें फर्क नजर आता है। आप भी देख लो, एक बार परीक्षा कर लो। क्या नहीं समझे? उसमें बहुत सुविधा है, सुविधा नहीं है, उसमें दो विधा है, क्योंकि वह सही नहीं दिखा पा रहा है अथवा देख पा रहा है। इसलिए एक आंख को बंद रख करके दूसरी आंख से देखते हैं, पुनः इसको बंद करते हैं, इस आंख से और देख लेते हैं। जिस समय पहले की बात है लेकिन फिर भी प्रासंगिक आ गया। कैरम खेल होता है और उसमें क्या होता है वही बताना चाहता हूँ। यूं यूं करके उसको देखने से वो पीस कभी भी अपने पॉकेट में नहीं जा सकती, किंतु वह हाथ में ही इस प्रकार का कोण बनाया जाता है ताकि वह एक पीस नहीं, दो पीस नहीं, तीन तीन पीस भी एक साथ लाग सकते हैं। इसी प्रकार
उसमें उस खेल में कट मारना बोलते, कट। जब कट मारते हैं तो उसमें भी ऐसा ही रहता है, वह इस ढंग से कौन कौन सा बन रहा है यह उसकी दृष्टि में आ जाता है, और वह उसी रूप में यदि कर देता है तो वहां जाकर के उस पीस को धीरे से टच करेगा और मुड़ेगा वो, और मुड़ने के बाद वह कभी कभी रिमाउंड में भी ले सकता है, नहीं तो दूसरे कट पर वो लगने से वहां के जो पीस है वो अपने सामने आ जाता है। इस प्रकार यह खेल में कोण की व्यवस्था और कट मारने की व्यवस्था ये बहुत अपूर्व माने जाते हैं, और इसीलिए वो धनुर्विद्या में भी निष्णात हो जाते हैं, और एक प्रकार से उन्हें इसमें सफलता भी मिलती है। एक आंख के द्वारा जब हम देखते हैं तो निश्चित है सामने वाला पदार्थ बिना कोण का दिखता है, क्योंकि एक बार एक आंख से हम देखते हैं तो दूसरी आंख भी वहां पर सहयोग की अपेक्षा से उसी कोण पर आ जाता है। ये पक्का है, ऐसा नहीं है कि इस आंख को इधर रख दो और इस आंख को इधर देख लो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन आप जो रहे कि दूसरे को सहयोग नहीं देना चाहते, दूसरे को यदि सहयोग देंगे वो कार्य बहुत सफल होगा, ऐसी हमारी भी मान्यता है। आपकी आप अपने पास रख लो, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रकार से कोण के साथ, दृष्टिकोण के साथ जब हम वस्तु को देखते हैं तो उस समय सही सही यह हमें ज्ञान में आ जाता है। ज्ञान में जैसा आता है वैसा ही हमारा कार्य सफल होता है। यदि वह नहीं रखते हैं तो असफल तो हमारे सामने हमेशा हमेशा रहता ही है। सफल अपने आप को बनाना चाहते हो तो ये 3-4 उदाहरणों के माध्यम से हमने दिए, और एक मूलोद्योग चलता था जिसको धागा काटना और इसके उपरांत उसको लपेटना, फिर इसके उपरांत उसको 2 धागों से एक धागा बनाना। यह अपने आप में कुछ बहुत ही कठिन कार्य है तो सरल, लेकिन यह बहुत उलझता है, उलझा देता है। इसलिए उसमें भी यही नीति अपनाना चाहिए। हम ये समझे यह नीति यदि नहीं अपनाते हैं तो अवश्य ही, अब देखो आप देखते तो हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको यदि नाक दिख जाए, सुन रहे हैं आप? हाँ, दिखता तो है नाक, नाक दिखती तो है, लेकिन वही दिखने लग जाए तो सामने की वस्तु गायब हो जाएगी। इसलिए उस समय वहां गौण भी किया जा सकता है और मुख्य भी किया जा सकता है। इसलिए अंशी का जो भेद होता है उसी में छुपा हुआ यह रहस्य रहता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि जैसे लेमन बॉटली बोलते हैं, बाटली लेमन एक पानी का उसमें रहस्य छिपा हुआ है, अथवा पारे का। वह एक शीशी रहती है
और उसमें एक पारे के बूंद जैसे रहती है और वह नली में रहती है। और जब वह एक प्रकार से डिग्री या एंगल उसका सही सही होता है, उस समय उसको आप देख सकते हैं कितनी इसमें मोड़ है और कितनी इसमें वक्रता है। आप लोग देख लो अपने आप की आंख को, जब हम इधर देखते हैं उस समय गर्दन न हिलाएं और देख लो। देखने के उपरांत निश्चित रूप से आपको एक्सरसाइज हो जाएगा, आयाम चालू हो जाएगा। और इस प्रकार यदि दोनों तरफ करेंगे आपकी नेत्र ज्योति अवश्य ही सफल होगी। इसको आंखों का आयाम बोलते हैं। हमें यह चाहिए इस पद्धति से यदि हम हर कार्य करने लग जाएं, हमारे पास हमेशा हमेशा बिना बुलाए भी सफलता प्राप्त हो जाए। अब हम आते हैं, काफी मात्रा में ये भूमिका आपकी बन रही होगी। यहाँ आज आर्य धर्म का दिवस है, नहीं समझे? कल तो माधव तो निकल गया, अब तो 1 वर्ष तक तो आ ही नहीं सकता हो। इसी प्रकार आज सरलता है और इस सरलता के लिए हमें सोचना है क्या सरलता और क्या वक्रता, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। वक्रता के बिना कोई भी कोण नहीं बनता। तीन भुजाएं होती हैं तो उसमें 45, 45, 45 इस प्रकार से कोण बन सकते हैं। इसको दक्षिण में लघु कोण बोलते थे। और उसमें ये काटकोण जिसको लंब कोण बोलते हैं वह 90 अंश का होता है और इसके उपरांत उसको सरल में तब्दील कर देना है। अब इसके उपरांत सामने एक भुजा और रह गई। ये दोनों कोण 90 अंश के नहीं बनेंगे किंतु 45-45 के बनेंगे। इस प्रकार देखने से हमें याद होता है वर्तुल कोई हमारे लिए समस्या नहीं। क्या बोलते हैं इसको आप? वर्तुल ही बोलते हैं ना? हाँ, आप वैसे वर्तुल बनाओ नहीं बनेगा। आप सीखना चाहते हो वर्तुल बनाना, बहुत जल्दी सीख लोगे, जल्दबाजी नहीं करना। अब क्या करना है सुनो। एक रेखा खींची 3 इंच की है, मान लो स्लेट पर उसको खींच, ठीक उसके बीचों बीच में वही 3 इंची रेखा दूसरी खींची। इसमें 360 अंशों के 4 भेद हो जाते हैं। अब इसके उपरांत एक और उसमें रेखा खींची, ये तीसरी रेखा है। अब उसमें और कोण बढ़ गए, एक और इसी प्रकार खींच लो। लेकिन सावधानी की ये बात है वह प्रत्येक रेखा केंद्र को छूना चाहिए और प्रत्येक रेखा नपी होना चाहिए और सीधी होना चाहिए। वक्रता के साथ बैठ जाओगे आपके कमर में दर्द हुए बिना नहीं रहेगा। फिर तो डॉक्टरों की तलाश कर लो।
ये जब हो गया तो दूसरी एक और रेखा खींचना, जो कि वह भी 3 इंच की ही होना चाहिए। और इस प्रकार होने से आपको षटकोण का रूप यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार 2-3 और रेखा हम खींचते हैं तो एक साथ आपके लिए चाक का निर्माण लगभग हो जाता है। अब आपको वर्तुल बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इस प्रकार बनाते चले जाओ तो निश्चित है आपको वर्तुल 360 अंश वाला केंद्र और व्यास, व्यास जानते हो, ये दो को भी रेखा खींच रहे थे, ये सभी के सभी व्यास हैं। अब ये व्यास केंद्र को कभी भूल नहीं सकता और 3-3 इंची है। ये 2 ही नियम के साथ हम इनको खींच रहे हैं। चलो पंडित्य में हमें मिला था या अन्यत्र कहीं भी, वास्तु के हिसाब से जो पिलर्स बनते हैं, खंबे जो बनते हैं मंदिरों के, उनमें भी सहस्र पहलूदार खंबा बन सकता है। आप सोचिए दिमाग पूर्वजों का कहाँ तक चलता था। हम आर्ट में ही अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं, फिर भी उनके सहस्र पहलू उसमें से निकल जाते हैं। यही सिद्धांत आपके हीरे के व्यापार में काम करता है। जब वह हीरा तराश जाता है उस समय में भी इसी प्रकार कोण निकालने के, जिनको पहलू बोलते हैं आप, इसके माध्यम से उसका मूल्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर आपको मूल्य उसका क्या सही है बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन पहलुओं को देखते ही वो कहता है कि भैया पहले दे दो इसको, ऐसा नहीं दिया जा सकता, यह लगभग इसका सौदा हो चुका है। नहीं समझे? अरे कैसे हो चुका, आपने तो इसको दिखाया। दिखाए इसलिए आप क्योंकि वहां से यहाँ तक आए हैं, लेकिन इसको यदि चाहते हैं तो हमें घर में पूछना पड़ेगा। पूछवाने का ढंग यही है, इससे हम उसका मूल्य बढ़ाते हैं, घट ही नहीं सकता हो। इस प्रकार 2-3 बार का दो आप मांगो, हम देने के लिए तैयार है। तो क्या कहता है, नहीं आपको ही रेट तय करना है। और थोड़ी सी वो कर लेता है, खिसक जाता है, तो ये कहता है कि ये तो बहुत कम हो गया। इस प्रकार ग्राहकों को आप एक प्रकार से सही लाइन पर ला सकते हो। इसका मूल्य वस्तुतः हम कर नहीं सकते। लाख हमारा मोल, यह हीरा कहता है, अपने मुख से वह कभी भी नहीं कह सकता। आपकी केवल इस वर्तुल बनाने के लिए आपको 8-10 रेखा खींचते ही वो वर्तुल अपने आप ही बन करके आपके सामने खड़ा है और किसी भी प्रकार से मोड़ नहीं आ सकता। एक और सीधा, इससे भी सीधा हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। जान लीजिए रोटी बना रहे हैं अथवा और को भी बना रहे हैं, तो उसको क्या करते हो, पहले बिल्कुल गोल गेंद की भांति बना लेते है ना। फिर इसके उपरांत उसके बाद उसके ऊपर बेलन, और इसको यूं घुमाते घुमाते 2-3-4 बार बेलन घुमा दे
तो फिर वह पूर्णिमा के चांद की भांति गोल बन जाएगा और वह कभी भी कोणदार नहीं बनेगा। इतने सरल होकर के भी हम उसको वक्र इसलिए बनाते हैं, हम ये नहीं देख पा रहे हैं वो गोल बना है क्या नहीं, किंतु वह गोल गेंद की भांति बनता है, पहले रोटी की भांति नहीं है। इससे हमें ज्ञात होता है कि सरल रेखा खींचना प्रारंभ कर दो, और सरल रेखा में भी कोण होते हैं। कैसे होते हैं? एक रेखा खींचो, उसके बीचों बीच में जो केंद्र था उससे उसको टच कर दो, खींच दिया, ऊपर उसके ऊपर आधा नींबू की भांति आधा नींबू को बना करके रख दिया। यह सरल कोण है। दक्षिण में इसको सरल कोण कहते थे। यह वर्तुल का आधा हिस्सा है, लंब कोण वर्तुल का चौथा हिस्सा है। इस प्रकार हमें भूमितियों में यह देखने को उपलब्ध हुआ था। अब यह भी ऐसा ही है। हम अपने आप को अक्षम मत समझो, किंतु सरल बन जाओ। ऐसे सरल बन जाओ कि कैसे रेखा सही खींचो। बस पहले रेखा सही खींचते हैं तो आपका शुद्ध लेखन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपके हाथ में रेखा कुछ ही दिनों के उपरांत आ ही जाएगी। जब परीक्षा होती है उस समय हमारी परीक्षा इस प्रकार की भी की जाती है कि आप रूलिंग पेपर पर नहीं लिखेंगे। आप सुन रहे हो कि नहीं? मतलब की बात तो सुनना करो। अब वह एक प्रकार से हम इसको नहीं समझ पाते हैं। तो सरल कोण में 180 अंश का कोण होता है, नीचे वही 180 अंश का कोण नीचे होता है। तो इस प्रकार दोनों मिलकर के वर्तुल का निर्माण हो जाता है। व्यास क्या है ये धीरे धीरे हमें ज्ञात होता है। दोनों केंद्र को, दोनों ध्रुव हैं वहाँ केंद्र से जॉइंट है, केंद्र से बंधे हुए रहते हैं। केंद्र से गुजरती हुई रेखा कभी भी वक्र नहीं हो सकती। इस प्रकार आज जो आर्यो धर्म है उसकी ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप सरल नहीं बनते हैं तो हम सीधे बना देंगे आपको। बिल्कुल, इसमें क्या बाधा है? हमारे एक आधा घंटा पौन घंटा ले रहे हो, ये फालतू है क्या ये? इतनी सरल धर्म है और इसको हम वक्र बना रहे हैं। हमारे बोलने में वक्रता, हमारे देखने में वक्रता, हमारे चलने में वक्रता कहाँ कहाँ पर आती है, कैसी कैसी आती है। कोई भी व्यक्ति को परखना हो तो उसके टोपी अथवा साफा इन दोनों को देख लेना। जब तक वो उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होते वह टोपी साफा सीधे रहते हैं, और जो ही थोड़े पैसा ज्यादा बढ़ गए नहीं साफा फिर तो वह
साफ हो जाता है, हो जाएगा नहीं। हाँ, चलने में भी अब तो भैया आपकी चाल में भी अंतर आ गया, बिल्कुल। अभी चाल क्या, बोली में भी अंतर आता है। हम आपको देख लेंगे, जेब में रख लेंगे आपको, समझते हो? हाँ, टर्न ओवर हमारे कितना है। ये क्यों आ गया है? ये दौलत, दौलत हम हुए थे ना। हाँ, दौलत क्या है? ये एक, जब धर्म लक्ष्मी आ जाती है उस समय वह आपकी छाती के ऊपर एक लात रखती है, इसलिए आप छाती फुला फुला कर चलने लग जाते हैं। सुनो, और वजह की है कि फिर वो जब लक्ष्मी जाती है आपकी कमर के ऊपर एक लात मारती है, नहीं बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न चल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं। अब धीरे धीरे शाम के बाद ही घर से बाहर उनका निकलना होता है। पहले बाजार को ही उसने गर्म कर रखा था। ये है मदांध। मद के कारण इस प्रकार अनेक क्रियाओं में हमारे पास वह वक्रता, रुजता समाप्त, टेढ़ापन आ जाता है। सोचना भी टेढ़ापन होता है। ऐसे क्यों? वह उसका स्वभाव है, उसके बिना होता नहीं। हाँ, इधर उधर मत देखो। मैं ये देख रहा हूँ आपकी शांति के लिए ये धारा हो रही है, तो उससे याद रखना है। और जैसे जैसी वर्षा होती है और वर्षा में जो बूंदों की वर्षा होती है, वो बूंद कैसी आ रही है धरती पर, सीधी ना। हाँ, इसी प्रकार आपको सोचना चाहिए। आपके मुख से जो धारा निकलती है, बोली निकलती है, उसमें भी सरलता, कोमलता और टेढ़ापन नहीं, उसमें अभिमान का पुट न हो। इस प्रकार यदि बोलियां होने लग जाए फिर क्या कहना, कहना कुछ भी नहीं। सब होने के उपरांत भी वह बहुत ही नरम होता है, बहुत ही वह कोमल होता है। और थोड़ा भी मान लो उसमें एक प्रकार से टेढ़ापन आता है, वह उसके लिए असह्य होता है। हम दूसरे के लिए शरण हो रही क्या नहीं हो रही यह न सम, पहले हम अपने स्वयं की परीक्षा लें। इसलिए ये जो वक्रता हमें इन चालों में कर लेती है, उससे आपको बचना चाहिए। इसलिए उसको विग्रह गति कहा है। विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है और विग्रह का अर्थ एक प्रकार से टेढ़ापन भी होता है। विग्रह का अर्थ एक प्रकार से युद्ध भी होता है। इसलिए आप
इन वाणी के माध्यम से युद्ध न करो और इसमें सीधापन लाओगे तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। इसलिए अपने को यह सोचना चाहिए, हे भगवान हमारी वाणी में ये वक्रता न आए और उसमें ठंडापन भी बना रहे। यह अवश्य ही सावधानी के साथ करने योग्य कार्य है। इसलिए मन में जो होती है वही वचन में उचरी है और जो वचन में उचर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वही हमारी काया में, हमारी चाल में भी आ जाए। इसको आचार्य बोलते हैं, यहाँ रुचिता का प्रतीक है। सम्यक दृष्टि इस बात को बहुत ही अच्छे रंग से समझ लेता है। चारित्र आए बिना हमारे इन तीनों चेष्टाओं में वक्रता गायब नहीं हो सकती है। चारित्र यही सिखाता है कि हम टेढ़े हैं और उसको सीधा कर दो। स्वयं ही हम अपने जीवन को सीधा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं तो वह ज्ञानी की क्रिया मानी जाती है। अभी अभी एक बालिका ने आपके सामने भजन प्रस्तुत कर दिया, उसमें यही वह बात कह गई है, यही बात उसने कही है, क्योंकि उसमें मस्त वही होता है जो अपने कार्य में व्यस्त होता है। आप लोग इस व्यस्तता से बहुत दूर रह गए हैं और उस व्यस्त का सामने साथ दूसरे को नियुक्त करते हैं। इसलिए नियुक्त करने से कभी भी आप मस्त नहीं रह सकते। उसके लिए आप स्वयं ही, आज तक किसी भी आचार्यों ने इस प्रकार का उत्तर नहीं दिया कि हम किसी एक व्यक्ति को, जैसे आप मुनीम बनाते हैं उस प्रकार किसी को रख लो तो उसके द्वारा आपका मोक्ष मार्ग बिना वक्रता के सीधा बन जाए। भूल करके नहीं करना, क्योंकि वह व्यक्ति करना तो चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि अपने आप चलने से और दूसरे की सहायता लेकर के चलने से बहुत अंतर आता है। वह बनता ही नहीं, नियंत्रण पैरों के ऊपर रख ही नहीं सकते, क्योंकि जो साथ आपको लेकर के चल रहा है उसकी चाल जवान की है और आप है बूढ़े, कैसे चलेगा? इसलिए जैसे जब कभी भी आप विधान करवाते हैं तो मुनीम जी आकर के विधान में बैठ जाते हैं और वहीं पर बैठे बैठे आप देखते रहते हैं, ठीक हो रहा है मुनीम जी? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया हो रही है। हाँ तो किया करो ताकि हम भी सुन ले। नहीं, आपको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा विधान हो रहा है। विधान तो हो रहा है लेकिन हमारा संविधान कह रहा है, क्या कह रहा है? यह किराए से आप विधान करवा रहे हो, इस किराए को बंद कर दो, क्योंकि वह स्वयं शुद्धि होले, स्वयं ही आहार का संशोधन कर ले और स्वयं के लिए बना करके उसमें से सर्वप्रथम देंगे तो वह आपके लिए क्या करेगा कि 100 टन सोने का काम करेगा। किसी भी वस्तु का मूल्य
हमारे ऊपर आधारित है। आप सारे बट्टे के साथ चल रहे हैं। बट्टा समझते हो? है? खोट जिसको बोलते हैं, और उसके बिना कोई भी आभरण नहीं बन सकता। और इसमें कितना खोट मिला हुआ है ये आपको यदि ज्ञात नहीं है तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा 100 टन सोना है। 100 तो बहुत दूर की बात है, कितने प्रतिशत में इसमें सोना है यह समझना और समझाना बहुत कठिन है। अब एक बात आपको भीतर तक पहुंच जाए इसलिए कह रहा हूं, यदि आपको अनुमति हो तो कह दे। इसमें तो सब लोग सुनने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, वो ये है कि हमने सुना है इसलिए एकदम उसको आप 100 टन नहीं मानना, लेकिन फिर भी यह सुना हुआ जिसके मुख से सुना है वह ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं था। महाराज जब से सुना है और तब से क्या हुआ बताओ? क्या बताएं महाराज, हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। कैसे खराब है? हम इस ओर पहले से ही कदम उठाते तो आज ये नौबत नहीं आ पाती। अब उठ गए कदम, क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब तो सरकार को ही कहना है, जो कुछ भी कह दे हमारे लिए रोजी रोटी दे दो, बाकी हमें रख दो। ये स्थिति आ रही धीरे धीरे। यदि आपकी संपदा 1 अरब भी है और बैंक में रखा गया है ना, अन्य तो घर में तो रख ही नहीं सकते, बैंक में रखा है। अब ये पहले ही कहा गया, बताते हैं कभी किसी हालत में बैंक यदि मान लो डूब जाए, यहाँ डुबा दे या मंदी को बुला ले, तो उस समय यह मालूम पड़ेगी क्या होगा। आपके पास जो 1 अरब राशि रखी गई है उसमें से केवल 1 लाख ही मिलेगा। और यह धीरे धीरे 70 साल में से 25-30 साल में ही बहुत विशेष परिवर्तन के साथ सामने आ रहा है। पूरा सोना भी रखा जाता था, लोन लिया जाता था, चांदी भी रखी जाती थी, लोन लिया जाता था। किसी के यहाँ कुछ मांगना हो तो उसके पास मांगने से पूर्व में बर्तन तक रखते थे, नहीं समझे? हाँ, और उसके बदले में लेकर के आते थे। लेख में ये लिखा जाता था समय पर मैं दूंगा अवश्य, आप भूलिए नहीं। ये विश्वास दिलाया जाता था। आज किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। विश्वास आज नहीं रहा है। जब विश्वास ही नहीं रहा है तो श्वास की रक्षा होगी कैसी? जीवन कहाँ जा रहा है? इसलिए एक बात इसके साथ और भी सुनी थी, सुनो। वो क्या है? वह और कुछ नहीं, ये मंदी 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 आती है ना, हैं? हाँ, आती तो है, मंदी आती तो है। तो उसके अर्थशास्त्री ने कहा, विश्व का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वो क्या कह रहे हैं? मंदी
अपने आप आती नहीं, मंदी को बुलाई जाती है। ये पक्का है। तो कौन बुला रहा है? बुला कौन रहा है? हाँ, अब जो ही मंदी आ जाती है, सब लोग बैंक में से अपना निकालना प्रारंभ करते, लेकिन वहां निकलना भी और बहुत कठिन है। ये टेढ़ा काम है। कभी कभी टेढ़ा काम बहुत टेढ़ा होता है। भैया ये तो बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? और क्या होता है? ये जो आधा घंटा सुन रहे हैं, यही तो होता टेढ़ा। एक व्यक्ति ने कहा कि यह बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा कहाँ दिख रहा है? ये तो सीधा दिख रहा है। और आप इसको टेढ़ा कैसे कह रहे हो? क्योंकि वह अंधा था, इसलिए उसको कठिन कहने के स्थान पर टेढ़ा कहा। भाई टेढ़ा कैसा होता है? उसको पूछा गया, टेढ़ा कैसा होता? वो पूछता है, टेढ़ा बगुला के समान होता है। अच्छा, बगुला कैसा होता है? तो दूध के समान होता है। दूध के समान बगुला सफेद होता है, लेकिन पहला बगुला कैसे होता है? ये ऐसा होता है। अरे भैया, दूध को ऐसे कैसे पिया जाएगा? टेढ़ी खीर है। अब दूध ही नहीं, खीर भी टेढ़ी हो गई। आज जमाना इस प्रकार का आ गया। आप तो सही सही खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं महाराज, लेकिन सोबत के कारण ऐसा हो रहा है। ये सोबत क्या वस्तु है मुझे बताओ। कहीं हमारी गाड़ी अटक जाए, उस समय सहयोग मिल जाए तो सोबत के लिए चलते हैं। ये आज नहीं हो पा रहा। तो चांदी भी सोना भी 100 टन रहना तो अब कठिन हो गया है। धर्म कभी भी प्रतिशत में नहीं चलता है। धर्म कभी भी प्रतिशत में नहीं चल सकता। 100% ही धर्म होता है, अधूरा उसमें सहन नहीं होता। अब तो कम से कम अब लौट करके आप उस भारत को देखने का प्रयास करो, जहां पर कोई वस्तु बाहर से आती थी शून्य, क्योंकि उसका व्यापार नहीं होता है, वही आती थी। सोना चांदी हीरा मोती आदि ही बहुमूल्य पदार्थ बदले में लाते थे और यहाँ से उत्पादन भेजा जाता था। आज बदले में क्या लिया जाता है? लोन लिया जाता है। बिना लोन के जैसे भोजन आपको फीका फीका लगता है, वैसा ही बिना लोन के आपका कोई कार्य होता ही नहीं। विद्यालय पहुंचाना है बच्चों को तो लोन ले लो, घर बांधना है तो लोन ले लो, शादी कराना है तो लोन ले लो, दहेज देना है, सुन रहे के दहेज, तो लोन ले लो। अब
यदि जो बच्ची घर में आती है तो वह कहती है, आपको उनको कहने लग जाते हैं अभी आपको दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। उस समय हम समझ नहीं पाए तो क्या करना चाहते हैं आप, अभी इतना आपको देना पड़ेगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात, हम भी सोच लेते हैं, आप उन्हें सोच लेना। नहीं नहीं, हमने तो सोच लिया। तो ऐसा करो, हमने लोन लिया है तब शादी हुई है। ये दामाद लोन पर आए हैं। अब क्या होगा, आप अति कर लेंगे, वो भी अति करेंगे। सब जानते हैं आत्मा चेतन स्वभाव वाला है। आप चलेंगे तो उसी के अनुसार वो भी चलेगा। ऐसा चलना मुश्किल है। इसलिए आप भीख कब से मांगना सीख लिया? हाँ? फिर भी वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं और आपको कुछ कहना ही नहीं है। ये तो पहले से ही हमारा रेट फिक्स है। रेट समझते हो, फिक्स है, ये तो लेना ही है। तो कहते हाँ ठीक, हम भी अपना रेट फिक्स कर देंगे, हम भी कर लेंगे। उसमें क्या वादा है, आपको इतना देना पड़ेगा। कैसे कितना देना पड़ेगा? आधा तो मेरे नाम से करना पड़ेगा आपको पहले, समझ रहे हो? हाँ, क्या आधा? बिल्डिंग आधा हमारा, आधा आपका। खेत आधी हमारी, एक आपकी आपकी। और इसी प्रकार दुकान हमारी एक, दूसरी दुकान आपकी। इसी प्रकार, सुन रहे हो? हाँ सुनो, लड़का हमारा, और बोलो आगे, और हम उसकी जिम्मेदारी लेने तैयार है। लड़की का कौन लेगा? तो प्रतिभाशाली लेने के लिए तैयार है। मूढ़ों की अपेक्षा मूढ़ी उनको समझाना सरल है, क्योंकि जीवन का अनुभव उनको जो घर में निकट रूप से होता है और लोगों को नहीं होता। इसलिए संस्कारित करके उनको भेजा जाता है और उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए अब आज से आप दहेज नहीं लेने का, यदि कृपा मेरे ऊपर नहीं स्वयं के ऊपर करते हैं तो मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा कि आज आर्य धर्म के दिन आपने इतना बड़ा संकल्प किया है। क्योंकि इसके कारण बहुत अत्याचार, अनाचार जो होने योग्य नहीं है वो सब कुछ हो रहा है। उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हर बात में आप पैसे ऐंठने का ही काम करोगे तो यह ऐसा ही होगा। प्यार, स्नेह, नहीं समझे, दायित्व का अनुभव, ये सब कुछ चूर चूर हो चुके हैं। इनको हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे, तो बच्चे भी यही कहेंगे। माँ कोई भी रख लेंगे, पिताजी भैया हमारा दिखना ही जब बंद हो गया है तो आपकी माँ आपके साथ मैं कैसे रहूंगा,
दोनों की हाल यही है। फिर भी छोड़ करके जाना पड़ रहा है और यह नौबत केवल पैसे के कारण हुआ है। पहले कितने भी अच्छे वहाँ विद्वान विदुषी हो, फिर भी इसको इस ढंग से बेचा नहीं जाता था जो आज हर बात पर ये बेची जा रही है। वो बहुत शर्म की बात है। आपको चाहिए ऐसे उसके संपर्क संस्कार डालिए उनके ऊपर। वो कहेंगे कि नहीं, हमें आपने जो सक्षम किया है उसके माध्यम से हम औरों को भी तो सक्षम नहीं है उनको भी बनाएंगे। और आपको तो यहाँ पर रहना है, बस आपका आशीर्वाद जब तक मैं रहूंगा तब तक ये मिलता रहे। ऐसे संतान को आप तैयार करिए। निश्चित रूप से आपका जीवन तो शेष है सुखमय, शांतिमय और आर्जवमय। सही के साथ आपका जीवन चले, यही बात कहनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की